हाय एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना। तो सिमेट्रिक फंक्शन नाम से ही लग रहा है कि सिमेट्रिक मीन्स कुछ उल्टा सीधा एक समान इस टाइप से ही कुछ होगा। इस तरफ से देखूं तो वैसा दिखेगा और दूसरी तरफ से देखूंगा तो भी सेम जैसा ही कुछ दिखेगा। तो ठीक है, मतलब आई मीन ऊपरी ऊपरी तो ऐसे ही कुछ है ना। लेकिन मैथमेटिकली ये थोड़ा सा डीप है ना। एक थॉट है और समझने के लिए थोड़ा सा अपन को आई मीन नज़दीक से इसको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, है ना। चलिए देखते हैं इसको। डेफिनेशन ना लिख के पहले अपन एक एग्जांपल देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, अपने आप उसकी डेफिनेशन क्रिएट होगी, ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है ना। तो क्या करते हैं अपन अपन तीन वेरिएबल्स लेते हैं, ए बी और सी। इन तीनों को पहले मैं कुछ भी लिखता हूँ, लेट से तीनों को यूज करना है। सबसे सिंपली मैं लिख सकता हूँ इनको ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। नेक्स्ट चीज मैं ऐसा लिखता हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगली चीज लिखता हूँ ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और फिर उसके बाद में सी स्क्वायर ए। ऐसा कुछ लिखा। अब देखिए करना क्या है। मैं मेरे को इसमें कोई भी दो वेरिएबल पकड़ना है और उनकी पोजीशन इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करना है मतलब अगर मैं ए और बी को पकड़ रहा हूँ, अगर मैं ए और बी को पकड़ रहा हूँ तो ए की जगह पे बी लिखना है और बी की जगह पे ए लिखना है और देखना है कि एक्सप्रेशन में कोई चेंज आया या नहीं आया। अब देखो इस ए की जगह बी लिख दूं तो पहला बी बन जाएगा और नेक्स्ट वाले बी की जगह ए लिख दूं तो ये ए आ जाएगा। तो बी प्लस ए प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा तो कोई खास चेंज हुआ नहीं, तो ये सेम है ना। इसमें देखो, इसमें भी लेट से मैं ए और बी को पकड़ता हूं और उनकी पोजीशन इंटरचेंज करता हूं। तो ए की जगह बी लिखूंगा और बी की जगह ए लिखूंगा, ऐसा करना है दोनों को साथ। इस ए की जगह बी लिखा है और इस बी की जगह ए लिखा है तो ये बी ए हो जाएगा। प्लस इस बी की जगह पे ए लिखना है तो ये ए सी हो जाएगा। सी को तो वैसे ही छोड़ना है, ये सी वैसे ही छूटेगा, इस ए की जगह बी लिखा जाएगा तो ये सी बी हो गया। देखो अभी भी कोई खास फर्क नहीं आया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वही का वही लिखा है। तो जब ऐसा कुछ होता है कि मेरे कोई भी जब भी मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ और उसमें कोई भी दो वेरिएबल को पकड़ता हूँ और उनकी पोजीशन इंटरचेंज करूँ, मेरे फंक्शन में चेंज नहीं आया तो वो होते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। लेकिन चेंज आया तो वो नहीं होंगे, जैसे कि ये वाला। इसमें अगर मैं ए और बी की पोजीशन इंटरचेंज करता हूँ, है ना, तो आप देखो पहले वाले में ए स्क्वायर बी लिखा है तो ए की जगह बी रखा तो ये बी स्क्वायर ए हो जाएगा, ये प्लस इस बी की जगह पे ए रखूंगा तो ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, जो कि पहले वाले में तो था भी नहीं, इस वाले में आ गया है ना। और नेक्स्ट वाले में सी स्क्वायर ए की जगह बी रखूंगा तो ये सी स्क्वायर बी हो जाएगा। अब देखो ये तो बिल्कुल चेंज हो गया। सो दैट मीन्स ये सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है, ये दोनों थे। ठीक है। सो होपफुली आपको चीज समझ में आई हो। वेरिएबल्स कितने भी लो, आपको दो वेरिएबल पकड़ना है। अगर उन दो वेरिएबल की पोजीशन आप इंटरचेंज करोगे और चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो सिमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है ना। सो ये थी सिमेट्रिक फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग। अब होता क्या है कि सिमेट्रिक फंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शन कुछ होते हैं। एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शन, तो एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शन उतने ही होते हैं जितने कि मेरे वेरिएबल होते हैं। तो अगली चीज, द नेक्स्ट थॉट इज व्हाट, एलिमेंट्री सिमेट्रिक
फंक्शन। देखो पहले में मैंने कुछ डेफिनेशन नहीं लिखवाई है, क्योंकि बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग पार्ट है और बहुत सिंपल भी है समझने के लिए। यार कोई दो वेरिएबल पकड़ो, उनकी पोजीशन इंटरचेंज करो, अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो सिमेट्रिक फंक्शन है, क्या लिखना है इसको बार बार। ओके, आई होप होपफुली आपको ये चीज क्लियर हो गई हो, है ना। हाँ, ओके। सो नेक्स्ट थिंग इज एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शन। सो अभी क्या बताया आपको कि एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शन कितने होंगे, जितने मेरे वेरिएबल होंगे, है ना। ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज आपको काम आएगी। तो इसको टॉप पे ले लेते हैं। अब देखो इसमें लिखते हैं फॉर टू वेरिएबल, फॉर टू वेरिएबल्स, ऐसा। तो मैं ले लेता हूं टू वेरिएबल्स, दैट इज ए कॉमा बी। तो इसके लिए दो ही एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शन होंगे, है ना। वो क्या होंगे, एक तो होगा ए प्लस बी, और नेक्स्ट क्या होगा ए इंटू बी। ये दो मेरे एलिमेंट्री होंगे। हो तो बहुत सारे सकते हैं, ये दो ही बस क्या हैं, एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शन। अब कौन कौन से और हो सकते हैं, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए, ये भी हो सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी हो सकता है। हाँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं होगा, इसकी पोजीशन इंटरचेंज करोगे तो एक नेगेटिव साइन क्रिएट हो जाएगा, तो ये वाला नहीं होगा, है ना। तो ऐसे ए की पावर फोर बी की पावर फोर हो सकता है, पर वो एलिमेंट्री ही नहीं होगा। तो ये एलिमेंट्री है, और ये बहुत सारे हो सकते हैं। वैसे ही तीन वेरिएबल्स के लिए थ्री वी, तो तीन वेरिएबल के लिए अपन क्या लिखेंगे, ए बी एंड सी। तीन लिखा है। अब तीन के लिए कितना आना चाहिए, तीन। तो पहले एक दो में मैं आपको लिख के बता रहा हूं, इसके बाद से आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि पैटर्न क्या चल रहा है। तो पहला तो आ जाएगा सम, दूसरा आ जाएगा मैं दो का प्रोडक्ट लूंगा, कोई भी दो को पकड़ूंगा और उनका प्रोडक्ट क्रिएट करूंगा और सारी टर्म्स का सम लगाऊंगा। तो ए बी सी है, तीन में से दो को पकड़ूंगा तो थ्री सी टू, इसका मतलब कितनी टर्म्स बनने वाली हैं, तीन। थ्री सी टू इज वॉट, थ्री। तो ये हो गया है ए बी, बी सी और सी ए। तो ऐसे करके आप नंबर ऑफ टर्म्स भी आपके दिमाग में आ जाएगी कि कितनी टर्म होंगी। अभी तो ये जल्दी समझ में आ रहा है ना, पर चार या पांच हो गई तो कैसे कैच करोगे, है ना, उस टाइम के लिए बता, है ना। और तीसरा क्या होगा, अभी पहले एक लिया था, अब दो लिए, अब तीन लिए। तो तीन लूंगा तो ए बी सी पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल्स ही खत्म हो गए। ठीक है ना। सो सो देखो इसको लिखने का तरीका, जब एक लेते हैं तो इसको लिखने का तरीका होता है समेशन ऑफ ए, सिमेट्रिक वाले को, है ना। वैसे इसको लिखते हैं तो इसको लिखते हैं समेशन ऑफ ए बी। जब सिमेट्रिक फंक्शन है और मैं समेशन ऑफ ए बी लिख रहा हूं, इसका सीधा सा मतलब है कि मैं तीनों में से दो के पेयर बना रहा हूं, है ना। और तीन में से मैंने दो पिक किए हैं, तो ऐसे तीन टर्म्स आ रहे होंगे, दैट इज ए बी बी सी और सी। अब इसमें तो ये एक ही टर्म है तो इसको सम का फॉर्म नहीं लिखेंगे, ऑब्वियसली एक ही है। ऐसे ही मैं चार वेरिएबल के लिए देख लेता हूँ। सो चार वेरिएबल्स, इसको थोड़ा ऊपर कर लें भाई। चार वेरिएबल्स के लिए क्या पकड़ते हैं अपन, ए बी सी और टी, चार पकड़े। इसके बाद में पहला पहला क्या होगा, चारों का सम, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, ऐसा कुछ, ठीक है। अब सेकंड सेकंड में मेरे को क्या करना है, एक बार में दो लेना है, तो इट विल बी ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। अब
थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि यार कितने टर्म्स बनने वाली है। बहुत सिंपल है, टोटल है 4, टोटल है कितने 4, और इनमें से किसी दो को लेना है तो 4c2, और 4c2 की वैल्यू होती है 6। तो मेरे कितने आने वाले हैं टर्म्स 6। तो अपन देख लेते हैं, 3 तो मैंने लिख लिए, ए के साथ में बी लिख लिया, ए के साथ में सी लिख लिया है, ए के साथ में डी लिख लिया है। अब मैं बी को पकड़ूंगा, तो बी के साथ में ए तो लिख ही चुका हूं, बी के आगे चलूंगा तो बी सी और बी डी। अब बी के सारे हो गए, तो अब सी के साथ लिखूंगा तो सी के साथ डी लिख, तो टोटल कितने हो रहे हैं 6। ठीक है, अब सेम इसको भी, इसको मैं लिख सकता हूं व्हाट, समेशन ऑफ ए। इसको क्या लिखूंगा, समेशन ऑफ ए बी, है ना। ठीक है, वैसे ही अब 3 को लिखना है तो 4c3, तो कितने आएंगे, 4c3 इज व्हाट 4, 4 आएंगे। तो ये कितने आएगा, ए बी सी, फिर ए बी को पकड़ा, नेक्स्ट चेंज किया, सी को चेंज किया तो डी, खत्म हो गया। अब बी को चेंज किया तो ए सी, और फिर क्या आ गया है डी। अब इस ए के साथ वाले सारे हो गए हैं, अब बी को पकड़ा तो यह है बी सी डी, ये सारे हो गए हैं, 4 आने वाले थे, चारों हो गए। इसको कैसा लिख सकता हूं, समेशन ऑफ ए बी सी, है ना। तो ये लिखने के तरीके हैं, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो इसका मतलब सीधी सी बात है, 4 अवेलेबल थे, है ना, जिसमें से 3 चुना है और उनके टर्म्स को लिखा है ना? वैसे ही। सो नेक्स्ट क्या होएगा, ए बी सी डी, ऐसे करके आप सारे लिख सकते हो। ठीक है, अब ये तो एक ही है तो इसको सम के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। अब ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शन, है ना। जो ऊपर के सारे हैं इन सब को अपन क्या बोलते हैं, ऑल द अबो आर एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शन। तो एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शन को ESF लिख देता हूं, आप पूरा लिख लेना, है ना। ESF आप भी लिख लोगे, आपको अगर याद रख सकते हो, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है ना। जल्दी लिखो, फटाफट करो, तो आई मीन आप कैचअप कर सकते हो, आई मीन अपना टाइम ज़्यादा दे सकते हो कुछ अच्छी प्रॉब्लम को के डिस्कशन में पार्ट लेके। तो ऑल द अबव आर ESF। अगली कहानी ऐसी बोलती है कि जो सिमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, आप चाहो तो इस पॉइंट को नोट में लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये क्या बोल रहा है कि जो मेरे सिमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, सिमेट्रिक फंक्शंस अदर देन ESF, मतलब एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शन को छोड़ के, एलिमेंट्री सिमेट्रिक, अरे अदर देन लिखना भूल गया, सॉरी, अदर देन, ओके, सिमेट्रिक फंक्शन अदर देन ESF, उनको आर reducible in terms of ESF। ये है स्टेटमेंट, होपफुली आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया हो कि जो भी मेरे सिमेट्रिक फंक्शन होते हैं, एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शन को छोड़ के उनको मैं एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूँ, आर रेड्यूसिबल इन टर्म्स ऑफ ESF, है ना। तो इस चीज को कैलकुलेशन करते टाइम पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, है ना। सो मैं आपको इसका एग्जांपल देके बताता हूँ कि क्या है ये, एक्चुअली मैं क्या बोलना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। सो लेट्स से मेरे 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स है ना। सो लेट्स से A एंड B, तो मैं एक सिमेट्रिक फंक्शन क्रिएट करता हूं, लाइक मैं लिख लेता हूं A स्क्वायर B
प्लस बी स्क्वायर ए, है ना। अब देखिए, अगर मैं इसमें से ए बी कॉमन ले लूं तो ये ए बी इंटू ए प्लस बी लिखा है, और यही दो मेरे एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शन हैं। ये दोनों क्या हैं? दीज आर व्हाट? ईएसएफ। सो आप ईएसएफ के फॉर्म में मेरे रिमेनिंग सिमेट्रिक फंक्शन को रिड्यूस कर सकते हो, और ये आपको कैलकुलेशन में, एलिमिनेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, उस टाइम पे आप x मान लो सम को और y मान लो प्रोडक्ट को, आप और इनको यूज कर सकते हो किसी भी सिमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने के, ठीक है। अपनी स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हो, दैट इज द पॉइंट। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो अब आपको शायद समझ में भी आ रहा होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब के एक्चुअली दो फॉर्मूले होते हैं, जिसमें ये फॉर्मूला भी यूज होता है। तो ये फॉर्मूला क्यों यूज किया जा रहा है? क्योंकि ये फॉर्मूला एक्चुअल में एलिमेंट्री सिमेट्रिक फॉर्म फंक्शन के रूप में लिखा हुआ है। एक्चुअली इसका एक और होता है, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यूज तो मैं नीचे वाला भी कर सकता हूँ, पर मैक्सिमम टाइम पे हम ऊपर वाला यूज करते हैं, है ना। अभी आप में से कई बच्चे बोल सकते हैं नहीं सर, मैं ऊपर वाला नहीं करता हूँ, मैं नीचे वाला करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, वो पर किसी ना किसी दिन आपको जरूरत पड़ेगी यार कि एलिमेंट्री सिमेट्रिक में ले जाता हूँ, शायद यहाँ पे हेल्प मिल जाए, ठीक है। ये हो सकता है ना। क्या होता है कई बार जीवन में कुछ नई बातें पता लगती है, फिर समझ में आता है अरे हाँ यार, हो सकता है मैं इतने सालों से गलती कर रहा था, अब मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मेथड थोड़ी सी चेंज की है। ठीक है, ओके। अभी मैं कुछ और सोचता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कुछ इसी तरीके से, है ना। ये भी कितना होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस 2ab, ऐसा कुछ, ठीक है ना। अब ये देखिए, अब मैं एक और लिखता हूँ, तीन वेरिएबल का लिखता हूँ, तीन वेरिएबल में। सो तीन वेरिएबल में एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन भी सिमेट्रिक दिख रहा है। क्या दिख रहा है चेक करो, ए और बी की पोजीशन इंटरचेंज करो तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं। दैट मीन्स इट इज एन सिमेट्रिक फंक्शन। ये क्या है? सिमेट्रिक फंक्शन। क्या इसको तोड़ा जा सकता है एलिमेंट्री सिमेट्रिक फॉर्म में, फंक्शन में? बिल्कुल। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, फिर उसके बाद होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, सॉरी, ये माइनस, अरे यार सॉरी, माइनस ए बी प्लस बी सी और प्लस सी, ये होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये एलिमेंट ही कहाँ है? हाँ बेटा, आराम से आराम से, ये वाला है, बिल्कुल नो डाउट, ये वाला है, बिल्कुल है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो वैसा हो जाएगा। तो इसी को वापस री सब्स्टिट्यूट कर लो, तो याद आएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और माइनस 2 टाइम था, ये एक और था, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा।
तो एक्चुअली आप कर तो पा ही रहे हो ना, ठीक है ना। अब देखो, सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा आसान हो गया। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो आपको काम देंगे एलिमेंट्री सिमेट्रिक, सॉरी सिमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने में, ठीक है। होपफुली ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। अब बात यह है कि इसमें प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं। थ्योरी तो समझ ली, इसको अप्लाई कैसे करूं, यही तो पॉइंट है ना। एक होता है जानना और एक होता है जीना, है ना, नोइंग एंड लिविंग। तो ये दोनों एक साथ हो तो ही इम्पोर्टेंस है, अदरवाइज आप बिल्कुल मतलब आई मीन कोई काम का नहीं है आपका नॉलेज, है ना। आपने कोई चीज़ सुन ली, सीख ली, लेकिन आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हो। जब तक यूज़ नहीं कर रहे हो, क्या मतलब का है ना। बहुत सारे लोग हैं चाय पी के न्यूज़पेपर पढ़ के और बोलते रहते हैं कुछ भी, यार ऐसा कर लेना था, वैसा कर लेना था, गवर्नमेंट को ऐसा कर लेना चाहिए, इनको वैसा कर लेना चाहिए। इफ़ यू कैन डू, भाई आपको लगता है ना, आई मीन मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, सॉरी, मैं इस पे ही रहना चाहता हूँ फिलहाल क्योंकि अवर एम इज टू लर्न अबाउट दैट IT एडवांस मैथ्स, है ना। तो उसके बारे में कहने का मतलब, आपको अगर टॉपिक का नॉलेज है तो आपको उसका एप्लीकेशन या एप्लीकेटिव पार्ट आना चाहिए, उसको अप्लाई कैसे करना है ये पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। अपन फालतू डिस्कशन नहीं करेंगे ऐसी कोई चीज़ पे, ठीक है, ओके। सो अपन वो देख लेते हैं कि भाई प्रॉब्लम्स कैसे आने वाले हैं इस पे, ओके।